4 अप्रैल लक्ष्मी का वार, आज है शुक्रवार। शोभन योग से आज आपके काम से शोभा बढ़ेगी और सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। चंद्रमा और बुध का 4 और 10 का संबंध, मन और बुद्धि का सही तालमेल आपको वर्क प्लेस पर एनवायरमेंट को अच्छा बनाने में मदद मिलेगी। केतु की सूर्य पर दृष्टि होने से यात्रा और सेहत में थोड़ी बाधा आ सकती है। अपने स्वरूप को आकर्षक बनाने के लिए, सुंदरता प्राप्ति के लिए नवरात्रि के 7वें दिन आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे आईएएस बनने के राजयोग। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 4 अप्रैल शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक बात से करना चाहूंगा। जिस तरह पानी का कोई रंग नहीं होता है, ऐसे ही समय का भी कोई रंग नहीं होता है। हमारी मन की स्थिति समय को अच्छा या बुरा बनाती है। हमारी मन की स्थिति सीधे हमारे दिमाग में चल रहे विचारों से प्रभावित होती है। दिमाग में विचार शरीर की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं, यानी जब शरीर अच्छा महसूस करता है तो दिमाग में अच्छे विचार आते हैं। शरीर अच्छा महसूस करे, इसके लिए क्या करना है? नित्य योग, प्राणायाम और अच्छी संगति करिए, अच्छा भोजन और अच्छी नींद लीजिए। यही आपके लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल बना सकता है। और जब आप सेहतमंद रहेंगे, आप फिट रहेंगे, तभी तो हिट रह पाएंगे। इस पर ध्यान दीजिए तो आपका दिन बन जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 19 अप्रैल को दिल्ली हूं, 20 अप्रैल मुंबई, 26 अप्रैल गुड़गांव गुरुग्राम, 27 अप्रैल कोलकाता रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज रात को 8:13 तक सप्तमी और बाद में अष्टमी तिथि रहेगी और आज पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंदादि, सुनफा और बुधादित्यों का साथ तो मिल ही रहा है। नया शोभन योग बन रहा है। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग का लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 लाभ और अमृत का चौगड़िया है और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौगड़िया है। लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने भाई बहनों के साथ बॉन्डिंग भी मजबूत करनी है और साथ में उनकी कंपनी पर पैनी नजर भी रखनी है। स्टूडेंट को अपनी स्टडी के दौरान कठिन चुनौतियां मिल सकती है, जिसे वह अपनी मेहनत और सूझबूझ से पार करने में सफल हो सकते हैं। आनंद आदि योग से व्यापारी लोगों को व्यापार की प्रगति के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी, जिससे उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं निवेश के। व्यापारी लोगों के लिए समय उपयुक्त है। उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी कैसे बढ़े, इसके लिए चिंतन और मंथन करिए। नई खरीदारी आज हो सकती है। आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में बड़ों की बातों का मान रखना चाहिए। परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खर्च करिए, वरना बजट आपका गड़बड़ हो सकता है। वाशी योग के बनने से स्पोर्ट्स पर्सन को समाज के द्वारा सम्मानित किया जा सकता है। वर्क प्लेस पर ऑफिशियल काम में नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग आपके काम में निखार लाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को अपनी घर की बात ऑफिस में और ऑफिस की बात घर में नहीं करनी चाहिए, इसी से फायदा मिलेगा। पेट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। वृषभ राशि, आज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या लेन देन में सावधानी बरतनी, एक चूक आपको नुकसान दे सकती है। शोभन योग के बनने से वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए अन्य दिनों के मुकाबले बेहतर है। वर्क प्लेस पर एनवायरनमेंट बेहतर करने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी और समय के साथ अपने आप को जोड़ दीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन अपनी क्षमता के बल पर ऑफिस के कई काम आज निपटाने में सफल रहेंगे और बाद में वीकेंड को एंजॉय भी कर सकते हैं। कंपटीशन और जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दें। सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ स्टडी से आपको लाभ मिलेगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, दोस्तों के साथ ट्रैवल करने का मौका आपको मिल सकता है। सुनफा योग के बनने से परिवार में रिश्तों की डोर को और मजबूत करने के लिए सहभागिता यानी उनका साथ दीजिए और एक साथ मिलकर आप नए अवसर क्रिएट कर सकते हैं। वर्तमान समय में इम्यून सिस्टम आपका कमजोर है, उस पर ध्यान दीजिए। डिजिटल मार्केटिंग और उससे संबंधित स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो व्यापारी लोग अपने प्रोडक्ट की धाक जमाने में सफल होंगे। व्यापारियों को पैसे के मामले में बहुत सोच समझकर आपको फैसले लेने होंगे। किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। धीरज, धैर्य और संयम रखोगे, विवेक रखोगे तो एंथुजियाज्म डेवलप होगा। बुध आदित्य योग से व्यापारी लोगों का फोकस कस्टमर की जो भी डिमांड है उस पर रहना चाहिए। देखिए कस्टमर आपको कैसे बड़े ऑर्डर देते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को लिमिटेड ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज से बाहर निकलना होगा और बड़ा सोचना होगा। व्यापार में उत्साह अच्छा है, लेकिन अति उत्साह आर्थिक नुकसान भी दे सकता है। कॉम्पिटिटर्स अब हावी होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा।
समय और परिस्थिति के अनुसार आपको व्यापार में अपडेट अपने आप को करना चाहिए और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। स्टूडेंट, घर में पढ़ाई नहीं है, समय नहीं मिल पा रहा या फिर घर का माहौल अच्छा नहीं है, बाहर जाकर पढ़ाई करिए, लेकिन पढ़ाई से बिल्कुल भी किनारा मत करिएगा। वर्क प्लेस पर आप प्रेजेंट की जो भी सिचुएशन है उसमें अपने प्रेजेंटेशन को तैयार करिए। देखिए बॉस कैसे आपसे प्रसन्न होते हैं। जॉब करने वाले लोगों को काम को बार बार रीचेक करना होगा, क्योंकि आज दोपहर के बाद पुरानी गलती आप दोहराने की गलती करने जा रहे हैं। परिवार का माहौल अगर खराब है तो समझदारी से, हंसमुख व्यवहार से आपको उसे ठीक करना चाहिए। गलत खान पान या फिर स्ट्रीट फूड से आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन आज परेशान करेगी। कहीं से आपको सुखद संदेश मिल सकते हैं जिससे मन शाम के बाद प्रसन्न हो सकता है। कर्क राशि, लीगल अवेयरनेस रखिए, नए कानूनी दावपेच आप भी सीखिए, नई टेक्नोलॉजी सीखिए, वरना काम में आज रुकावट आ जाएगी। वर्क प्लेस पर सीनियर के द्वारा बताया जा रहा काम अगर आपने गंभीरता से नहीं लिया तो हो सकता है आपको कोई पनिशमेंट मिल जाए। जॉब करने वाले लोगों को वर्कर्स के ऊपर अपने काम का दबाव नहीं डालें, वरना सब कुछ बहस हो जाएगा। जॉब सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा परेशान आप नजर आएंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज थोड़े परेशान नजर आएंगे। हो सकता है किसी और की परेशान लेकर आपके भीतर अज्ञात भय आ जाए। परिवार के सुख, शांति, समृद्धि के लिए किसी महिला को उसके काम की चीज भेंट कर दीजिए, उनके आशीर्वाद से काम बन जाएंगे। आपको दोस्तों और यारों के साथ कम्युनिकेशन गैप न होने पाए, मिलिए और एक साथ कुछ ऐसा करिए जो सोशल और समाज परिवार के लिए हो सके। बहुत अधिक स्पीड में गाड़ी न चलाएं, वरना हो सकता है कि कुछ चोट दुर्घटना के आसार बन जाए। स्पोर्ट्स पर्सन, डाइट को फॉलो करिए, फिर देखिए आपकी परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक पर आती है। व्यापारी लोगों को पुरानी समस्याएं और पुरानी जो भरपाई है उस पर ध्यान देना ही होगा। और व्यापार को लेकर अगर कोई चिंता चल रही है तो अपने माँ बाप या अनुभवी लोगों से सलाह बैठकर जरूर लीजिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं कि स्वरूप में आकर्षण और सुंदरता की प्राप्ति के लिए नवरात्रि के 7वें दिन क्या करना चाहिए। आज मां कात्यायनी का ध्यान और पूजा अर्चना करें। ओम ह्रीम श्रीम कात्यायनी देव्य नमः एक माला जाप करिए। आज शहद का दान करना चाहिए और शहद भोग के रूप में अर्पित करिए। और साथ में आकर्षण को बढ़ाने के लिए आज आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि 15-20 मिनट सुबह की धूप में बैठिए और उपटन लगाइए और साथ में सरसों के तेल को लगाकर नहाइए। कैसे आकर्षण बढ़ता है देखिए। बात करते हैं सिंह राशि की। बिस्तर से उठते अपने डे को डिजाइन कर लीजिए, वैसा ही दिन आपका बनने वाला है। शोभन योग के बनने से व्यापारी लोगों को कहीं से धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे और रुका हुआ धन भी किसी की मध्यस्थता से मिल सकता है। व्यापारी लोगों को इनकम को बढ़ाने के लिए आज हो सकता है सोशल मीडिया से कोई अच्छे नुस्खे मिल जाए। स्पोर्ट्स पर्सन जितने कूल रहेंगे उतना ही परफॉर्मेंस बेहतर कर पाएंगे। आज स्टूडेंट और आर्टिस्ट के लिए हो सकता है कि किसी और वजह से कहीं उलझन पैदा हो जाए, अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। सोशल लेवल पर आप नहीं आपके काम बोले तो बेहतर है। परिवार के साथ किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तो हो सकता है आपका मन अशांत हो जाए, जुबान खराब हो जाए और हो सकता है भजन करते करते कहीं एक दूसरे को भजन न सुनाने लग जाए। ध्यान रखिएगा। कुछ मित्र, रिश्तेदार, युवा वर्ग झुंझलाहट की वजह से घर परिवार का माहौल खराब कर देंगे। वाशी योग के बनने से ऑफिशियल पेंडिंग काम को निपटा लीजिए, वरना वीकेंड में हो सकता है जल्दीबाजी में कोई काम करके आप पुनः कोई गलती कर लें। जॉब करने वाले लोगों को प्रोफेशनल तरीके अपनाने होंगे, इसी से आपकी प्लानिंग सफल हो सकती है। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। काम करने का जोश और नशा आपके भीतर रहेगा। वर्क प्लेस पर आपके काम को पूर्ण करने में को वर्कर्स का व्यवहार और सहयोगात्मक व्यवहार आपके काम को पूरा कर सकता है। ग्रेटिट्यूड यानी थैंक यू बोलना मत भूलिएगा। आनंद आदि योग से एम्प्लॉयड पर्सन पुराने अनुभव से लाभ कमाने में आज सफल होने वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब की चाह रखने वाले स्टूडेंट आज यात्रा करें, प्रोफेशनल कोचिंग के लिए अप्लाई करें, आज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आपको गवर्नमेंट जॉब के रास्ते कैसे आसान मिलते हैं। परिवार में यदि आप बड़े हैं तो थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। हमेशा छोटों की गलतियों पर समझाना ही जरूरी नहीं है, उन्हें समझना भी जरूरी है। दिन की शुरुआत आपको पूरे उत्साह के साथ और अपने भगवान की आराधना से शुरू करना चाहिए। शोभन योग के बनने से व्यापार की वृद्धि के लिए नई नई प्लानिंग करनी चाहिए। पुरानी प्लानिंग पर चिंतन और मंथन भी करना चाहिए। और सारे लेन देन जो भी ट्रांजैक्शन है अपनी देखरेख में करिए। किसी पर भरोसा करोगे तो आर्थिक रूप से नुकसान हो जाएगा। क्राउड फंडिंग पर ध्यान दीजिए, फायदा मिलेगा। सेहत को लेकर अलर्टनेस काम आ रही है। स्पोर्ट्स पर्सन अपने दोस्तों के साथ हेल्दी कंपटीशन करके आज परफॉर्मेंस बेहतर करने वाले हैं। तुला राशि, समाज, परिवार या सोशल लाइफ पे आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। स्पोर्ट्स पर्सन आज जमकर पसीना बहाएंगे और वीकेंड पर आपको बेहतर परफॉर्मेंस देने का मौका भी मिलेगा। बुध आदित्य योग से पार्टनरशिप व्यापार कर रहे हैं तो इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज
आपकी मीटिंग में आपको अव्वल रखेंगे और नए बिजनेस की शुरुआत या उसकी प्लानिंग भी आज हो सकती है। व्यापारी लोग अपने शत्रु और कॉम्पिटिटर्स को हल्के में नहीं लेना है, वो कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ससुराल पक्ष से या परिवार से शुभ और मांगलिक कार्यों की न्योता आपको मिल सकता है। जिन स्टूडेंट की पढ़ाई अभी पूरी हो चुकी है, उन्हें रोजगार की अगर तलाश है तो आज अप्लाई कर देना चाहिए। आप देखिए ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सेहत को लेकर यदि आप परेशान थे तो आज उसे हल्के में नहीं लें। किसी विशेष व्यक्ति से परामर्श आपको लाभ दे सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन के ऊपर वर्क प्लेस की मैनेजमेंट को लेकर या प्लानिंग को लेकर आज थोड़ी सी योजनाएं कमजोर हो सकती है। सुनफा योग के बनने से वर्क प्लेस पर ऑपोजिट जेंडर की मदद करनी पड़ सकती है, उसमें संकोच मत करिएगा। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। ननिहाल और परिवार से मन मुटाव न हो, इस पर ध्यान दीजिए। स्टूडेंट किसी और की असफलता को देखकर मायूस मत होना। वर्क प्लेस पर किसी पुरानी योजना के विषय में दोबारा विचार करना पड़ सकता है। पुरानी योजनाओं पर समय और माहौल को देखते हुए अपडेट करिए। सैलरी और बेनिफिट्स के लिए या फिर हो सकता है आपको इंसेंटिव या बोनस चाहिए, उसके लिए कड़ी मेहनत करिए। आपको बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे और जल्दी आपको सफलता और लाभ भी मिलेगा। जॉब करने वाले लोगों को काम को सोच समझ के करना है, क्योंकि दोपहर के बाद कुछ गलती होने वाली है। आप किसी भी काम और व्यक्ति की समीक्षा करने से बचें। गलत आकलन करने से आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। मैरिड लाइफ में अगर आपके पार्टनर नाराज है तो उन्हें मनाने में कोई कोर कसर मत छोड़िएगा। अपनी और अपनों की और साथ में घर की सुरक्षा के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और रीचेक करिए। फेफड़ों की जिन लोगों को तकलीफ है, सांस लेने में जिन लोगों को तकलीफ, उन लोगों को डॉक्टर से आज परामर्श लेना चाहिए। कस्टमर का फीडबैक लेने के बाद ही नई स्ट्रेटेजी बनानी है। व्यापारी लोग वर्क पेंडेंसी को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे और वीकेंड पर यह परेशानी बढ़ सकती है। मूड स्विंग और मूड ऑफ हो जाएगा, तो पहले पेंडिंग काम को निपटाइए। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट सेहत को लेकर थोड़े परेशान आज हो सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि नवरात्रि में रजस्वला नारी क्यों न करे नवरात्रि की पूजा। देखिए, रजस्वला होना कोई अपराध नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की देन है। इस कारण नारी को 4 दिनों तक कोई कार्य, स्पेशली शुभ कार्य न करने और विश्राम करने की सलाह दी जाती है। 4 दिन बाद नारी रसोई आदि बनाने की अधिकारी बन जाती है, लेकिन पूजा पाठ और धार्मिक कार्य के लिए 7 दिन उसे शुद्ध नहीं माना जाता है। अतः नवरात्रि में अगर ऐसा हो जाता है तो मां से प्रार्थना करके, क्षमा मांगकर आप अपने रूटीन काम में लग जाइए और उसके बाद वापस आप चाहे तो पूजन पूरा कर सकते हैं, व्रत पूरा कर सकते हैं। ये किया जा सकता है। धनु राशि, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और अपने दोस्तों के साथ, जिन लोगों के साथ ज्यादा रहना अच्छा लगता है, उनके साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए। वाशी योग के बनने से व्यापार को समय समय पर पिता से सलाह लेते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। व्यापार के लिए लिया गया पुराना लोन परेशानी भी खड़ा कर सकता है, इसलिए नए लोन लेने से पहले चेक करिए कि आपके पास जो रिसोर्सेस है उससे क्या आप लोन चुका पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन आलस्य के कारण आज अपनी परफॉर्मेंस शानदार नहीं कर पाएंगे। परिवार में शादी योग्य जो युवक और युवतियां हैं, उनकी बात जल्द पक्की होने वाली है। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ अगर कोई विवाद की आशंका लग रही है तो आज मौन रहिए, शांत रहिए और वर्क प्लेस पर योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। आनंद आदि योग के बनने से बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज अगर आपने कर लिया तो देखिए जल्दी फ्री होकर आप वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं। एग्जाम की घबराहट स्टूडेंट की आज निकल जाएगी। स्वास्थ्य आपका कल से बेहतर है। अच्छा भोजन और अच्छी नींद आपको खुश रख सकते हैं। मकर राशि, पुरानी किसी मानसिक और शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन को बैंक की ओर से प्राप्त हुई सूचना पर विचार करना होगा और हो सकता है कि आपको कहीं लोन भी लेना पड़ जाए। वर्क प्लेस पर आपके काम और काम करने तरीके से सीनियर और बॉस प्रसन्न होंगे और पीठ पीछे भी आपकी तारीफ होगी। स्पोर्ट्स पर्सन को हर संभव प्रयास करके विवादास्पद स्थिति से बचने की कोशिश करनी चाहिए। सुनफा योग के बनने से वर्किंग वुमेन को घर की साफ सफाई में या ऑफिस में काम करते हुए पुरानी कोई गुमी हुई चीज वापस मिल सकती है। सीढ़ी चढ़ते उतरते समय, गाड़ी चलाते समय बहुत अलर्ट रहिए, क्योंकि आज चोट दुर्घटना की संभावना है। आपको खुद अपनी संगत का आंकलन करना चाहिए, कहीं आप बैड कंपनी के शिकार तो नहीं है। शोभन योग के बनने से व्यापारी लोग छोटी छोटी डील को हाथ से जाने न दें, वो भी बड़े मुनाफे आपको दे सकती है। और जो लोग कमीशन और ब्रोकर का काम करते हैं उनको बड़े क्लाइंट मिल सकते हैं। जमीन की खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं तो बहुत सजग आपको रहना होगा और कोशिश करिए कि आप नेगोशिएशन बेहतर कर पाए। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले लोगों के अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करिए और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए। देखिए आपके काम कैसे बनते हैं।
बुध आदित्य योग के बनने से दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों को मुनाफा अर्जित करवा सकती है। अपने नेटवर्क को और एक्टिव करिए। व्यापारी लोगों के लिए थोड़ा दिन तनावपूर्वक हो सकता है। मूड ऑफ और मूड स्विंग होगा। धैर्यपूर्वक नई स्ट्रेटेजी में लग जाएं और साथ में कोशिश करें कि आज कोई बड़ा डिसीजन न लें, बल्कि आप सिर्फ प्लानिंग करें। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अगर सुबह की शुरुआत अपने इष्ट देवता की आराधना से करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आज बढ़ेगा। जितना हो सके आप अपने प्रयास परिवार को अच्छा करने के लिए जरूर लगाइए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ मतभेद आज दूर हो जाएंगे। शारीरिक कष्ट थोड़ा बढ़ सकता है। पैरों में दर्द परेशान करेगा। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन शुभ है। अगर वो यात्रा करते हैं तो आनंद आदि योग से वर्क प्लेस पर आपको अपने काम से अच्छे प्रदर्शन के लिए एकाग्रता दिखानी होगी। अपने फील्ड में टॉप पर जाना है तो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए। आइए बात करते हैं मीन राशि की। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष से बातचीत में बहुत ध्यान रखना होगा। कोई आपकी इमेज आज खराब कर सकता है। वर्क प्लेस पर प्रोफेशनल तरीके से सोचिए। देखिए स्वभाव आपका आज कितना विनम्र होता है। आलस्य को ऑफिस के बाहर रखिए। पेंडिंग काम को पहले नए अंदाज में निपटाइए। टेक्नोलॉजी के ओवर जो यूज से आपको आज तकलीफ आ सकती है। कोशिश करें कि आप जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहें और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। जॉब करने वाले लोग अपने काम में मान और सम्मान प्राप्त करें, इसके लिए कोई काम न करें, बस काम को ईमानदारी से करिए। मान सम्मान अपने आप मिलेगा। काम से कुछ समय निकालकर बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की जो भी परवरिश है उस पर ध्यान दीजिए। सेहत के मामले में हो सकता है आपको पेट की तकलीफ या बाल झड़ना, एंग्जाइटी परेशान कर सकता है। किसी बात को लेकर पिताजी से अगर नाराजगी है तो उन्हें मनाने में कोई कोर कसर मत छोड़ेगा। व्यापारी लोग मार्केट में अपनी जुबान से बेहतर डील कर पाएंगे और व्यापारी लोगों स्टॉक को सही ढंग से मेंटेन करना चाहिए। अनावश्यक कुछ भी चीज भरने से बचना चाहिए। आपको दूसरों के व्यक्तित्व की समीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी कमियों को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं कि सरकारी नौकरी यानी IAS कैसे बनता है इंसान। भाग्य स्थान जो 9th हाउस होता है और उसके लॉर्ड की स्थिति जन्म कुंडली में अगर बलवान हो, साथ में सूर्य बलवान हो, सूर्य केंद्र में विराजमान हो, मंगल केंद्र में विराजमान हो और गुरु की पढ़ाई के घर पर दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसा इंसान IAS ऑफिसर बनता है और वो उच्च पदासीन भी बन जाता है। दूसरा, प्रशासनिक सेवा के लिए सूर्य मंगल की युति अगर कर्म स्थान में या 5th हाउस में बन जाए या भाग्य स्थान में बन जाए या भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि हो तो भी इंसान सरकारी नौकरी और IAS ऑफिसर बनता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो माँ दुर्गा जी की पूजा अर्चना करें। उन्हें मखाने की खीर का भोग लगाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवाण मंत्र का पाठ एक माला जरूर करिए। ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय भिच्चे। इसे करने के बाद छोटी बच्चियों को अपनी श्रद्धा के अनुसार भोजन करवाएं। उन्हें कुछ उनके काम की चीज और गिफ्ट देना चाहिए। देखिए माँ दुर्गा का कैसे आपको आशीर्वाद मिलता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली। आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।